नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द सुधांशु शो में, जिसमें हम करते हैं एक बेबाक मुलाकात। तो आज हमारे साथ है इसी क्रम में पूजा विवेक सिंह। नमस्ते। आपका स्वागत है द सुधांशु शो में। थैंक यू आप आज एक एंटरप्रेन्योर के रूप में उभर रही हैं जी। और किमोज किचन के नाम से आपका रेस्टोरेंट चलता है जी। और इसके अलावा आप अपनी फ्रेंचाइजी और भी जगह खोलने जा रही हैं। जी। तो आपने कैसे सोचा रेस्टोरेंट बिजनेस में जाने के लिए? पहले मैं तो यूपीएससी प्रिपरेशन कर रही थी। जी। तो 2017 में मेरा पीसीएस भी क्वालिफाई हुआ था। आफ्टर दैट मैं आईएएस के लिए तैयारी करने चली गई थी। तो जब वहाँ पे अनसक्सेसफुल हुए तो अनफॉर्चुनेटली तो हमारा ये था कि हमें बैठना नहीं है, अपने स्किल को कहीं ना कहीं यूज़ करना है फॉर द पब्लिक सर्विस या किसी भी चीज़ में। तो रेस्टोरेंट बिजनेस हमें लगता है कि सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए नहीं है, ये एक सेवा है। आप कितने प्यार से कितने अच्छे तरीके से लोगों को खिलाते हैं, आपका क्या भाव है खिलाने का। तो मुझे लगता है इस बिज़नेस में मुझे पहले से बना था जाने के लिए, तो इसलिए। तो ये बताइए कि किमोज किचन ये नाम क्या कहता है? कीमोज का मतलब होता है, कीमो का मतलब होता है जस्ट कीमोज। कीमो का मतलब होता है गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये मेरे 4 ईयर ओल्ड बेबी का नाम है, तो इसलिए मैंने कीमोज किचन रख दिया। तो इसमें आपके परिवार का कितना सपोर्ट रहता है? बिल्कुल, हस्बैंड का मेरे फुल सपोर्ट रहता है फॉर टेकिंग डिसीजन टू चेंज द एम्प्लॉय, और किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन के लिए मैं उनका एक बार ज़रूर लेती हूँ कि मैं ये करूँ या ना करूँ, तो डेफिनेटली उनका सपोर्ट तो है ही है। अच्छा, ये बताइए पूजा जी कि आप जब इस बिजनेस में आई हैं, काफ़ी दिन से कर रही हैं, क्या चैलेंजेस आते रहते हैं? चैलेंजेस स्टार्टिंग फेज से होता है कि हमारे स्टाफ का चैलेंज, सिर्फ हम चाह के भी अच्छा नहीं खिला पाएंगे अगर हमारा शेफ अच्छा नहीं है। तो हमने ये ओपन करने से पहले ही सोच लिया था कि 3-4 दिन हम कभी भी किसी भी शेफ को रखते हैं तो उनकी 3-4 दिन की टेस्टिंग रखते हैं कि हमारे इस रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग उनका फूड होना चाहिए। तो उनको या तो थोड़ा चेंज करते हैं, सिर्फ मेरे रेस्टोरेंट के लिए नहीं है, मैं बोलूँगी जितने भी रेस्टोरेंट ओनर्स हैं उनके लिए मेन चैलेंज ये रहता है कि वो चाहते हुए भी कभी कभार कुछ कंप्लेंट्स जो आ जाती हैं सिर्फ उसकी वजह से, अदरवाइज हमारा फुल टेस्टिंग के तौर पे हम रखते हैं शेफ को। शुरू में आपको डर, खौफ जिसे कहते हैं, हर बिजनेस का एक अपना खौफ होता है जी। तो इसमें सबसे ज्यादा डर वाली क्या बात रहती है? डर वाली बात देखिए, कंपटीशन है कि आपके आसपास कौन कौन से रेस्टोरेंट चल रहे हैं। आप अपनी क्या एक यूएसपी बनाइए ताकि उनसे अच्छा बेटर वे उसमें कर पाइए। तो हमें लगता है कि मैंने कुछ अपनी यूएसपी बना ली है जिससे कस्टमर को लगता है कि चाहे कितना भी अच्छा रेस्टोरेंट हो, वहाँ पे जाएंगे तो वो चीज़ें नहीं मिलेगी जो कीमोज किचन में आने पे मिलेगी। अच्छा, ये बताइए कि यूएसपी कीमो किचन की क्या है यूएसपी? फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो है अकॉर्डिंग टू कस्टमाइज बनाते हैं। अगर कस्टमर आके यहाँ बोल दिया कि मुझे ये चीज़ें नहीं चाहिए, कुछ भी नूडल्स ऐसे आते हैं जिसमें मशरूम लोगों को नहीं पसंद, या ये तो मैंने उसमें इंग्रेडिएंट्स, मैंने मेन्यू में इंग्रेडिएंट्स भी लिख रखे हैं कि इसमें क्या क्या पड़ा हुआ है, तो आप अगर उसको हटवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। प्लस आपको अगर फूड पसंद नहीं आई है तो एक्सचेंज कर सकते हैं। तो कुछ यही सारी यूएसपीज़ हैं जो मैक्सिमम रेस्टोरेंट मना डिनाई कर देते हैं कि आपने ऑर्डर दे दिया है तो आपको खाना ही है या फिर ले ही जाना है। तो यहाँ पे अगर ऑर्डर देने के बाद भी आपको लगता है माइंड चेंज हुआ है तो हम लोग फोर्स नहीं करते हैं ये सारी चीज़ें, यानी कि वापस कर सकते हैं। हाँ जी। क्या किमोज किचन प्योर वेजिटेरियन है? यस, इट्स प्योर वेज। और आप चूंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में हैं, क्या ऐसा लगता है कि वेजिटेरियन फूड वाले पसंद करने के लोग ज़्यादा आते हैं या फिर नॉन वेज? देखिए, हम लोग बनारस जैसे शहर में रह रहे हैं जो एक धर्म संस्कृति की एक जगह बन चुकी है, तो यहाँ मैक्सिमम जैसे हम लोग आउटसाइडर्स जो आते हैं दर्शन के पर्पज से आते हैं, तो वो चाहते हैं कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट मिले कि जहाँ पे प्योर वेज ही मिले। तो मेरा मेन मोटो यही था कि इसको प्योर वेज इसलिए रखा जाए कि नॉट फॉर ओनली बनारस के लोगों को, जो बाहर वाले आए यहाँ पे उनके लिए भी रहे। अभी आपने वाराणसी में एक ब्लॉगर्स मीट ऑर्गेनाइज किया था, तो कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? हाँ, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और आज का ये मॉडर्न ऐसा टाइम आ गया है कि हम सिर्फ प्रिंट मीडिया पे डिपेंडेंट नहीं रह सकती। ब्लॉगर्स हमको लगता है कि एक ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि अगर आप छोटा सा भी नया बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हो तो वहाँ पे हमें लगता है ब्लॉगर्स को जरूर इनवाइट करना चाहिए। और हमने जो मीटिंग रखी थी उन्हें सम्मानित करने के लिए रखा था कि छोटे छोटे ब्लॉगर्स को कोई सम्मानित नहीं करता है। कि मैंने 1000 से लिए 61 के जिसके 100 के फॉलोअर्स हैं उनको भी मैंने इन्वाइट किया था, और काफ़ी अच्छी मीटिंग थी। मैं इससे यही सिर्फ बताना चाहूँगी कि नॉट ओनली बनारस,
और भी सिटीज़ में कुछ भी बिजनेस ओपन हो रहा है तो लोग ब्लॉगर्स की मदद से ही आगे बढ़ रहे हैं, तो वी शुड उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। पहले पूजा विवेक सिंह, जो पूजा के बारे में अगर हम बात करें तो पूजा कैसी थी, बचपन के बारे में अपने थोड़ा सा बताइए और अपने एजुकेशन के बारे में। बहुत सारी वुमेंस की लाइफ चेंज हो जाती है शादी के बाद, बट आई एम लकीस्ट वन कि मैंने जो जैसा सोचते रहा है मैंने कि मुझे ये करना है, मैं वैसा वैसा करती गई, थैंक्स टू माय हस्बैंड। पूजा बहुत ही बेबाक लड़की है और आज भी है, और आज बेबाक मुलाकात में आई भी है। बिल्कुल। तो कुछ भी बोलने से पहले मैं सोचती नहीं हूँ, जो माइंड में है वही सामने है, तो वैसी ही लड़की पूजा थी और अभी भी वैसी ही है। मतलब मन में अगर लड़ाई है तो लड़ाई करती रहेगी ऑनेस्टली, मैं बीच में छोड़ती नहीं हूँ, मैं पूरा करके जाती हूँ। पूरा निपटारा करती बिल्कुल। जाती पूजा। जी पहले वाली पूजा भी ऐसी थी, अभी पूजा पूरा निपटारा कर देती है। हाँ, मेरे फादर पुलिस में है तो उन्होंने मेरे फादर पुलिस में तो उन्होंने ऐसा माहौल घर का बनाया स्ट्रिक्ट थोड़े, तो हम लोग वैसे माहौल में रहे हैं। और अब पूरा जो मेरी चीज़ें नहीं कंप्लीट हो पाई थी कि पापा बोलते थे कि ये नहीं करना, शादी के बाद करना और ये करना, तो मेरे हस्बैंड वो फुल फ्रीडम दिए हैं कि ठीक है कर लो, तो ये अच्छी बात हो गई है। क्या बात है। अच्छा ये बताइए पूजा जी कि आपकी काम में आपके फैमिली का कितना सपोर्ट रहता है? फैमिली हर तरफ आपके पीछे रहेगी तभी आप कुछ कर पाओगे, अकेले तो पंछी नहीं उड़ पाता है, तो वाह। तो सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मेरे मदर इन लॉ, फैमिली में जितने हमारे भाई ब्रदर इन लॉ जो है वो भी बिजनेस में है, काफ़ी बड़े बिजनेस टाइकून वो भी हैं लखनऊ में, तो उनको देख के, उन लोगों को देख के मैंने इंस्पिरेशन लिया कि हम भी ऐसा कुछ कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट हो और रिस्पेक्ट मिले वुमेंस को, तो पहले मिले। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, लेकिन बस चलते चलते एक सवाल और, जी, आप फूड बिजनेस में ही क्यों आई? जैसे लोगों को, महिलाओं को बहुत छोटा काम करने के लिए चुना जाता है, तो खाना एक ऐसी चीज़ है कि जो बहुत पुराने टाइम से औरतें ही करती आई हैं, तो हमें लगता है मेरे निर्देश में जो भी खाना बनेगा वो अच्छा ही बनेगा। और मुझे टेस्ट बर्ड्स का बहुत नॉलेज है कि ये फूड 1 घंटे में ख़राब होने वाला है, मुझे पता चल जाएगा, तो मैं उन सारी चीज़ों को इस हिसाब से प्रिपेयर कराती हूँ कि कुछ ख़राब गेस्ट के सामने ना पहुँचे, तो बस मैंने इसलिए सीखी। और घर में खाना पूजा बनाती हैं या फिर विवेक सिंह या पूजा विवेक सिंह? दोनों ही बनाते हैं। वैसे तो कुक है, बट हम लोग ट्राई करते हैं, वीकेंड्स पे कभी हम लोग घर पे हैं तो हम दोनों मिलके बनाते हैं, हम बनाते हैं तो वो निकाल के सर्व कर देते हैं, तब मिलाकर के होता है पूजा विवेक सिंह। जस बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने इतनी अच्छी जानकारी शेयर की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली बार हम होंगे एक नए व्यक्तित्व के साथ, तब तक देखते रहिए द सुधांशु शो।